तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। बुद्धि के लाभ। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरे मन मेरे वचन लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ भी को भी प्राप्त कर, उनको भूल न जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। उसकी प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। उसकी पढ़ाई कर, वह तुझको पढ़ाएगी। जब तू उससे निपट जाए तब वह तेरी महिमा करेगी। वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सिधाई के पथ पर चलाया है। चलने में मैं तुझे रोक टोक ना होगी, और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर ना खाएगा। शिक्षा को पकड़े रह, उसे छोड़ ना दे। उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरी जीवन है। दुष्टों की राह में पाँव न रखना और ना बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। उसे छोड़ दे, उसके पास से भी ना चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करें तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वे किसी को ठोकर ना खिलाए तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। वे तो दुष्टता से कमाई हुई रोटी खाते हैं और उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाग मधु पीते हैं, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। दुष्टों का मार्ग घोर अंधकार में है, वे नहीं जानते कि वे किससे ठोकर खाते हैं। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धरने सुन और अपना काम मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओर ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिसका वे प्राप्त होते हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। तब से अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। टेढ़ी बात अपने मुँह से मत बोल, और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। तेरी आँखें सामने ही की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। अपने पाँव रखने के लिए मार्ग का समझल कर, और तेरे सब मार्ग ठीक रहें। ना तो दाहिनी ओर मुड़ना और ना बाईं ओर। अपने पाँव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा दे। और 4 से 10। हालेलुया। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है, कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह निज तुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध न किया, न पीछे हटा। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गाल मुँह छूटने वालों की ओर अपने गाल किए। अपमानित होने और उनके टूटने से मैंने मुंह न छिपाया, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है। इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक के समान खड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना ना पड़ेगा। जो मुझे धर्मी ठहराता है वह मेरे निकट है, मेरे साथ कौन मुकदमा करेगा। अब आमने सामने खड़े हों, मेरा विरोधी कौन है, वह मेरे निकट आए। सुनो, प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, मुझे कौन दोषी ठहरा सकेगा। देखो, वे सब कपड़े के समान पुराने हो जाएंगे, उनको कीड़े खा जाएंगे। तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है, जो अंधियारे में चलता हो और उसके पास ज्योति ना हो। वह यहोवा के नाम पर भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर वचन के लिए, इस सामर्थ्य वचन के लिए, जो हमारे
आँखों को, हमारे दिमाग को एक बार फिर से खोलने वाला है। तो हम बड़े ही गौर से, बड़े ही प्यार से इस वचन की ओर मन लगाएंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं और हम सबको हमारे सवालों के जवाब दें। प्रभु से मैं यही विनती करता हूँ। यहाँ क्या है? प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान हूँ। हालेलुया। क्या कह रहा है वचन? कि प्रभु यहोवा ने अब जरा इसको गौर करें। सीखने के लिए, जैसे सुनने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? कान की। तो जो कुछ हम सीखते हैं उसके लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है हमें? बताइए। सीखने के लिए हम कुछ भी सीखते हैं संसार में, तो उसके लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है हमें? कभी आपने सुना था कि जीभ की जरूरत पड़ती है सीखने के लिए? जीभ की जरूरत एक जरूरत पड़ती है, बोलना सीखने के लिए। यहाँ पर क्यों लिखा है? यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है। हालेलुया। मैंने क्या कहा? जीभ से सीखना क्या होता है? जीभ से हम क्या सीखते हैं? हम बोलना सीखते हैं जीभ से। जब एक छोटा बच्चा होता है ना, तो उसको भाषा, उसको बोली सीखने के लिए जीभ की जरूरत पड़ती है। अभी तो बोलेगा, तभी तो उच्चारण करेगा। माँ कैसे कहते हैं, पापा कैसे कहते हैं, भैया कैसे कहते हैं, दीदी कैसे कहते हैं, चाचा कैसे कहते हैं, है ना? बच्चा शुरू में भी कुछ बोलता है। बच्चा जब स्पष्ट बोलना शुरू कर देता है, उससे पहले भी कुछ बोलता है, बहुत सारी चीजें बोलता है, लेकिन वो हमारी समझ में नहीं आता है वो क्या बोल रहा है। और हमारे समझ में आए इसके लिए वो वैसे शब्द उसको आना चाहिए, वैसी बातें उसको आना चाहिए कि किस बात को हम क्या करेंगे, कौन सा वाक्य बोलना है, हमें कब बोलना है, क्या बोलना है। मतलब हमारे जीवन का जो आधार है, आप देखो एक साधारण कहावत है कि एक शब्द जो है ना हमारे जुबान से निकला हुआ हमें आदर मान दिलाता है, और एक ही गलत शब्द जो है ना हमें क्या करता है? अपमानित भी करवा देता है ना? एक ही शब्द है जो रोते हुए को हंसा भी देता है, लेकिन एक ही शब्द है जो हंसते हुए को रुला भी देता है। ये शब्द जो है ना बहुत बड़ी पूंजी है। और प्रभु हमें वही सीखने के लिए बुला रहे हैं, वही सीखने के लिए बुलाए हैं। क्या सीखने के लिए? कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। प्रभु यीशु ने क्या कहा है? कि यह बोझ से दबे हुए, परिश्रम करने वाले सब बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। थके हुए का जिक्र किया है ना। संसार में हर कोई बोझ से दबा हुआ है। जो भी प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं है, उस हर एक के जीवन में एक बोझ है, जिस बोझ का उसको पता नहीं है। जैसे मैंने कई बार उदाहरण दिया है, एक साइंस का उदाहरण, एक विज्ञान का उदाहरण बताता हूँ कि जो धरती पर हम हैं, तो धरती पर जो है ना, आज जैसे मान लो कि किसी का वजन, जैसे सपोज करो मेरा वजन 70-72 किलो है, तो मेरा जो दरअसल में जो वजन है ना मेरे बॉडी का, वो 72 किलो नहीं है। मेरा वजन जो है तकरीबन 12 किलो ही होगा।
बाकी जो 60 किलो है ना, वो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी। और जो वायुमंडल है, जो हमारे सिर के ऊपर चलता है, उसका दबाव है ना, दिमाग हिलाने वाली बात। लेकिन हमें क्या कभी पता होता है कि हम अपने वजन से और 5 किलो 5 गुना ज्यादा वजन को जो है ना ढोए जा रहे हैं, जीवन भर ढोए जा रहे हैं। हमें कभी पता नहीं लगता है कि अरे इतना वजन हम कैसे ढो रहे हैं, लेकिन ढो रहे होते हैं ना। जब हम इस वायुमंडल से बाहर चले जाते हैं ना, जैसे चांद पर चले गए या कहीं और चले जाएंगे, तब हमारा वजन इतना ही रहेगा जितना मैंने बताया। हमारे वजन का केवल 6वां हिस्सा रहेगा, यानी कि 6 किलो है तो केवल 1 किलो वजन हुआ हमारा, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं है, वहाँ वायुमंडल नहीं है जो हमारे सिर के ऊपर दबाव बनाए, और गुरुत्वाकर्षण नहीं है कि हमें खींचे नीचे की तरफ। इसी तरह से पाप, बुराई, अधर्म, शाप, अभिशाप और न जाने पीढ़ियों से चला आ रहा है, जिसको हम हमारे पूर्वजों ने ढोया और अब हम ढोते आ रहे थे, लेकिन हमें कोई आभास नहीं, क्योंकि हम दुनिया में देखते हैं तो चारों तरफ तो सब वैसे ही ढो रहे हैं, उनको भी पता नहीं है कि वो क्या ढो रहे हैं। पता कब लगता है ना, जब हम प्रभु के पास आते हैं, जब हम उससे आजाद होते हैं, तब हमें पता चलता है कि अरे कितना बोझ हम ढो रहे हैं। तो जो थका हुआ है, थके हुए को कैसे सांत्वना देंगे, उसके लिए कौन सा शब्द बोलेंगे, कौन से उद्धार के शब्द होंगे? वो परमेश्वर हमसे चाहते हैं, हमें इसीलिए बुलाते हैं कि ताकि हम उनकी आवाज को सुने। अभी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे ना, कि वचन कहता है, प्रभु ने बोला कि मेरी भेड़ें मेरा सब सुनती है और पहचानती है। हालेलुया। तो जो प्रभु की भेड़ें हैं, वो उनका शब्द केवल सुनती ही नहीं है, पहचानती भी है कि ये हमारे स्वामी की आवाज है। आप देखो सड़क पर हम देखते हैं ना भेड़ों का झुंड, अनेक बार हम देखते हैं, हम भी तो जा रहे होते हैं वहां से और बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं, हमारे पीछे तो भेड़ें नहीं जाती है ना। किसके पीछे जाती है? जिसके हाथ में छड़ी होता है, कंधे पर डंडा रखे रहता है, वो जिधर जिधर जाता है ना उसको देखते हुए भेड़ें पीछे पीछे चलती है, चाहे 100 हो, चाहे 500 हो, चाहे 1000 हो, सिर्फ उसके पीछे चलेगी। और वो जो है ना, अगर जैसे इधर उधर होने लग गया, भेड़ को कुछ बोलेगा ना, तो भेड़ जो है आ जाता है फिर रास्ते में। प्रभु ने इसीलिए भेड़ों का उदाहरण दिया है, क्योंकि भेड़ जो है ना इस मामले में सबसे आज्ञाकारी है, और भेड़ झुंड में भी चलता है। इसीलिए परमेश्वर ने, हम कोई भेड़ नहीं है, इसीलिए उदाहरण दिया है। हालेलुया। और यहाँ पर कह रहा है कि मुझे सीखने वालों की जीभ दी है, कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। प्रभु से हमें सीखना है, हर दिन सीखना है, और वो बातें सीखना है कि हम दूसरे लोग थके हुए हैं, जो गिरे हुए हैं, जो बोझ से दबे हुए चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनको किस तरह से हम सांत्वना देंगे, किस तरह से उनको उद्धार का मार्ग बताएंगे। ये सीखने के लिए प्रभु हमें मौका दिया है और जीव दिया है। और क्या लिखा है कि भोर को वो नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। अब क्यों जीव दिया है, अब जीव की बात क्यों है, अब देखिए यहाँ है कि भोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। भोर को वो हमें जगाता है। अब कैसे जगाता है? जब हमारा मन उधर रहेगा तब जगाएगा। ये नहीं कि हमारा मन संसार में है और हम सोचेंगे कि प्रभु जो है ना आकर के हमें जगाए, तो ऐसा नहीं होगा। जो प्रभु के खोजी है ना, उसी को प्रभु जगाता है। और क्या कर रहा है कि मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं।
जगह जगह लिखा है ना, विशेषकर प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं कि जिसके सुनने के कान हो, सुनने की आत्मा के लिए सेवा से क्या करती है ना। तो जब कान खुलेगा तभी तो हम सुनेंगे, है ना। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। कौन खोलेगा हमारा कान? तो परमेश्वर ही खोलेंगे, वही खोलते हैं और वही शब्द भी देते हैं। और मेरा काम है कि मैं एक आज्ञाकारी शिष्य के समान उसके सामने बैठूं और उसकी सुनूं। जब सुनेंगे तब हम बोल पाएंगे, और जब सुन के बोलेंगे तो अच्छा बोल पाएंगे। जो एक अच्छा श्रोता है वो एक अच्छा वक्ता भी हो सकता है। जो एक अच्छा श्रोता नहीं होगा, एक अच्छा वक्ता कभी नहीं बन सकता है। एक अच्छा टीचर बनने के लिए पहले एक अच्छा स्टूडेंट बनना पड़ता है। जो एक अच्छा स्टूडेंट है वही एक अच्छा टीचर भी बन सकता है। ये आदि अनादि काल से परमेश्वर ने सिस्टम बना रखा है। इसीलिए पहले हमें सीखना पड़ता है, और हमें सीखना कहाँ से है? हालेलुया, प्रभु के वचन से सीखना है। अब फिर यहाँ पर प्रभु का वचन आ गया है। हालेलुया। हमें खाली वचनों को जो है ना पोते की तरह रट के और हम जो है ना फेंकते चले जाएंगे तो उससे ज़्यादा कोई फायदा नहीं होगा। प्रकाशन प्रभु ही देंगे, और उसके लिए जो है ना हमें सुबह अपना कान खोल के एक आज्ञाकारी शिष्य के समान प्रभु के आगे बैठना होता है। तब प्रभु हमें सीखने वालों की जीव भी देते हैं और हमें इस्तेमाल भी करें। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है कि प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध न किया न पीछे हटा। आप देखो जितने भी भविष्यवक्ता प्रभु के हुए हैं, यशाया, यिर्मयाह, जब भी प्रभु उसको चुनते हैं, यहेजकेल, और भी बहुत लंबी लाइन है, ये दो चार ही नहीं है। ये थोड़ा ज्यादा प्रसिद्ध नाम है इसलिए ये नाम लेते हैं। उनकी सेवा काल जो है बहुत लंबी थी, इसलिए भी उनका नाम लिया जाता है। उन्होंने बहुत से राजाओं के साथ अपनी सेवाएं दी परमेश्वर के भविष्यवक्ता के रूप में। तो देखो यिर्मयाह को क्या करता है, छोटा सा लड़का है और तब यिर्मयाह को बुलाता है परमेश्वर। यिर्मयाह कहता है, हे प्रभु मैं तो अभी लड़का ही हूँ। तो परमेश्वर क्या कहते हैं, मत कह कि तू लड़का है, क्योंकि जहां भी तू जाएगा मैं तुझे भेजूंगा, जहां वहां तू जाएगा, और जो मुझे कहना है वो मैं तेरे जीव से होकर के कहूंगा। यहाँ पर भी वही बात कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध न किया न पीछे हटा। इसमें कितनी बातें हैं, गौर करिए। परमेश्वर जब भी बुलाते हैं ना तो हमारा कान खोलना चाहते हैं। जब हम अपने आप को उसके हाथ में रखते हैं तो वो कान खोलना चाहते हैं हमारा। लेकिन वहां पर कंडीशन क्या आ जाता है कि यहाँ लिखा है ना कि मैंने विरोध न किया न पीछे हटा। अब ये दोनों चीजें भी होना चाहिए। पहला नंबर कि हमारी ओर से विरोध नहीं होना चाहिए। जब भी प्रभु के भविष्यवक्ता किताब पर हो तो उसमें लिखा है, जब भी प्रभु आवाज देते हैं तो कहता है, हे प्रभु मैं यहाँ हूँ। तब प्रभु उसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर भी वही चीज कह रहा है कि न तो विरोध किया न पीछे हटा। जब भी प्रभु हमारा काम खोलने लग जाते हैं तो क्या होता है कि बहुत से लोग देखने में आया है
क्यों कहते हैं कि अरे समय कितना खराब है, कैसी परिस्थितियां हैं, कहीं हमारे ऊपर डंडा पड़ने लग जाएगा, तो क्या जरूरत है प्रभु की सेवा है। प्रभु हमें जो है ना ऐसे ही जैसे हम जी रहे हैं वैसे ही जीने दे। तो जब हम अपनी तरफ खींचेंगे तो प्रभु कैसे हमारा कान खोलेंगे? नहीं खोलेंगे ना। प्रभु भी कहेंगे कि चल ठीक है, तो अपने ही हाल पर जी, और न पीछे हटा, पीछे भी नहीं हटना, मतलब बैकस्लाइड होने वाली बात है। बहुत से लोगों को देखे हैं 20 साल सेवा करने के बाद जो है ना वो तंत्र मंत्र में चले गए हैं। मैंने कितने लोगों की गवाहियां सुनी है, 20 साल अच्छी सेवकाई करने के बाद वो तंत्र मंत्र में चले गए, और जब वहां अच्छी तरह से थक गए तब उनको समझ में आया कि नहीं, यीशु मसीह के अलावा और कोई नहीं है। तब फिर वो वापस से आते हैं। बहुत से लोग वापस आते भी नहीं, वो उसी में खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो प्रभु जब भी हमारे जीवन में हमारे साथ कुछ करने लगते हैं, कुछ करना चाहते हैं, और वो करना चाहते हैं इसीलिए हमें चुना है। ये मतलब कि वो किसी को भी नहीं चुनते हैं, ये मतलब कि वो किसी को भी नहीं बुलाते हैं। आप देखो जो 12 चेलों को उन्होंने चुना था वो केवल 12 ही नहीं थे, प्रभु के पीछे तो हजारों हजार आते थे ना, लेकिन सब आए, प्रवचन सुने, खाना खाए और पीछे हट गए। वो 12 ही थे जिन्होंने कहा कि हे प्रभु, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, तो हम और किसके पास जाएं? उनको पता था, लेकिन प्रभु ने उनको भी वैसे ही नहीं छोड़ दिया। अब देखो दो एग्जाम्पल, छोटा छोटा एग्जाम्पल बताता हूँ। एक एग्जाम्पल है कि प्रभु उनके साथ नाव से पार कर रहे थे, ठीक है, और जब प्रभु सोने लग गए थे, जब आंख लग गई थी उनकी, तो क्या हुआ था? वो उथल पुथल में फंस गए थे, आंधी तूफान में फंस गए थे, और उनकी नाव डूबने की स्थिति में हो गई। लेकिन जब उन्होंने पुकारा तो क्या प्रभु ने उनको छोड़ दिया था डूबते हुए? डूबने दिया था उनको? जब रात भर वो जाल फेंक रहे थे और एक मछली भी उनको हाथ नहीं लगी थी, क्या प्रभु ने उसको वैसे ही छोड़ दिया? क्या भूखे सो जाइए और अपने बाल बच्चों को भी बोलिए जो जब आज सो जा भूखे ऐसे पानी के। क्या बोला था प्रभु ने? ऐसा बोला कि इधर जाल फेंको, और उनको मन नहीं हो रहा था क्योंकि रात भर वो थक चुके थे जाल फेंक के, कुछ भी नहीं मिला था। लेकिन जब प्रभु वहां पर आ गए और प्रभु ने बताया कि यहाँ जाल फेंको, और वहां जाल फेंका, तो कितनी मछलियां थी कि उनको लग नहीं रहा था कि वो जाल खिंचा पाएगा। लेकिन क्या जाल भी फटा था? क्या जाल भी नहीं फटा? जितनी वो रात भर में पकड़ते शायद उससे ज्यादा मछली एक बार नहीं आ गया था। ये कब हुआ? जब प्रभु की आज्ञा का उसने पालन किया उन्होंने। अगर वो कहते हैं अरे प्रभु क्या रात भर जो है हम तो जाल फेंकते फेंकते थक गए, अब तू कौन सा मलाह है तुझे इतना एक्सपीरियंस है मछली पकड़ने का, हम लोग जिंदगी बीत गया मछली पकड़ते पकड़ते। लेकिन उन्होंने क्या किया? न विरोध किया न पीछे हटा। विरोध नहीं किया प्रभु का, और न पीछे हटा कि नहीं नहीं प्रभु बेकार है, दुखों का परेशानी क्यों और परेशान कर रहे हो, हम लोग कर सकते हैं। प्रभु की आज्ञा का पालन किया और तब उन्होंने वो चमत्कार देखा। हालेलुया। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमुछ नोचने वालों की ओर अपने गाल किए, अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह न छिपाया। अब ये क्या बात आ गई? ये भी एक कसौटी है जीवन में। प्रभु के बहुत से लोगों के जीवन में ये सब भी होता है
हालेलुया। हालेलुया। ताड़ना भी पड़ती है, कई बार दंड भी होता है, लेकिन उसके लिए भी प्रभु के सामने अपने आप को रखना होता है। दाऊद को जब दंड के लिए परमेश्वर ने भेजा रवि को कि जाओ, उसने जो अपराध किया है उसके लिए उसको दंड तो मिलेगा, अब बोलो कि इस तीनों में से वो क्या चुनेगा। उस समय भी वो कहता है, उस समय उसने विरोध नहीं किया, यानी मैं तो प्रभु का इतना बढ़िया भक्त हूँ, इतना हमेशा नाचते गाते रहता हूँ प्रभु के लिए, फिर भी प्रभु हमारे एक अपराध को भी माफ नहीं कर रहे हैं, दंड देने के लिए तैयार है। ऐसा तो नहीं बोला था वो। जब 10 तरह से परमेश्वर सुख दे रहा है, तो हमारे एक अधर्म का दंड अगर वो दे रहा है, उससे वो भागा नहीं। और उसने बोला जो शत्रु क्यों मेरे पीछे पड़े, और मैं शत्रु के डर से क्यों भागूं, और दूसरे अपराध में क्यों सहूं, मैं अपने प्रभु के हाथ में ही करूंगा, क्योंकि प्रभु दयालु है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गरमोश नोचने वालों की ओर अपने गाल किए, अपमानित होने वालों के उठने से मैंने मुंह न छिपाया। आपने प्रभु को देखा क्या? प्रभु के मुंह पर फूका गया था, क्या उन्होंने कुछ जवाब दिया उनको कि तुम्हारा नाश हो जाएगा, तुम नहीं जानते किसके ऊपर फूक रहे हो? तो स्वयं थे, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला उनको। जिन लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया उनको भी उन्होंने यही कहा कि हे प्रभु पिता, इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। तो इसी तरह से जो है, चाहे जो भी परिस्थितियां आए, अय्यूब के जीवन को देखो आप, जब वो इतने मजबूर और असहाय स्थिति में पड़ा हुआ था, तब भी वो क्या कहता है कि जिस परमेश्वर ने मुझे सुख दिया, अगर वो दुख देता है तो मैं क्यों न लूं? तो दुख से भी इनकार नहीं करता है, तो क्या प्रभु उसको दुख में छोड़ देते हैं क्या? प्रभु दुष्ट नहीं है, प्रभु आतताई नहीं है, प्रभु हमसे प्रेम करते हैं, उनके दुख में भी हमारी भलाई छुपी होती है, लेकिन हमें धैर्य से उसकी राह देखनी पड़ती है, जैसे अय्यूब ने देखा था। और उसका परिणाम क्या हुआ? अय्यूब को जब परमेश्वर ने छुटकारा दिया, तो केवल छुटकारा नहीं दिया, पहले से गुना सब कुछ दिया, और एक चमकदार जीवन बनाया, एक सम्मानित जीवन दिया। ये हमारे सामने बहुत बड़ा उदाहरण है। आप देखो, यूसुफ की हम बात करते हैं, यूसुफ कितना दुख और परेशानी सहा था, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया उसी हालत में? जेल में सड़ता रहा, जब निकाला तो कहाँ पहुंचाया उसको? कोई तुलना ही नहीं है, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है। प्रभु का ऐसा ही काम होता है, हमें पूरी तरह से उसके हाथ में अपने आप को सौंपना पड़ता है, अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर करना पड़ता है। जब तक कहीं भी इतना सा भी खींचातान वाली बात रहेगी ना, तब तक वो खींचातान चलते रहेगा और हमें परमेश्वर के नजदीक जाने से रोकता रहेगा। ये किसी किताब में हम पढ़े थे ना कि सब कुछ पूरा करके हमें तब स्थिर हम हो पाएंगे, हमें सारी चीजों को पूरा करना पड़ेगा, तब हम स्थिर हो पाएंगे, तब हमारा जीवन स्थिर होगा। और आगे क्या लिखा है कि क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक के समान करा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना न पड़ेगा। कौन सहायता करता है हमारा? प्रभु यहोवा परमेश्वर मेरी सहायता करता है। इसी कारण हमें संकोच करने की, हमें डर करने की, हमें भय करने की हमें कभी भी जरूरत नहीं है। यही इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि अपना माथा चकमक के समान करा किया, क्योंकि मुझे
निश्चय था कि मुझे लज्जित होना न पड़ेगा। परमेश्वर लज्जित नहीं होने देते। अगर हम पूरी तरह से उनके ऊपर भरोसा रखते हैं तो कभी भी लज्जित नहीं होने देता है वो किसी को भी, अपने किसी भी दास को, किसी भी जन को, किसी भी खोजी को। और क्या लिखा है कि जो मुझे धर्मी ठहराता है वह मेरे निकट है, मेरे साथ कौन मुकदमा करेगा। हम आमने सामने खड़े हों, मेरा विरोधी कौन है, वह मेरे निकट आए। अब देखो जब ये सब बातें बीत जाती है ना जीवन में, जब पूरा होके स्थिर हो जाता है ना आदमी, तो उसके बाद हमारे अंदर वो आत्मविश्वास होता है ना, वो आग होता है ना हमारे अंदर कि हम, जो हमारा विरोधी है ना, उसकी हिम्मत नहीं होगी कि हमसे वो पंगा ले, और हम उसको ललकारते हैं, हम उसको ललकार सकते हैं। कारण क्या है? यहाँ क्या लिखा है कि जो मुझे धर्मी ठहराता है वो मेरे निकट है। कौन हमारे निकट है? जब इतना सब हो जाएगा, जब सब कुछ पूरा कर लेंगे हम, उसके बाद परमेश्वर के हम निकट होते हैं और परमेश्वर हमारे निकट होंगे। जब परमेश्वर हमारे निकट होंगे तो हमारे साथ कौन मुकदमा लड़ेगा? जब जज ही हमारे साथ होगा तो किसकी हिम्मत है जो हमसे मुकदमा लड़ जाए? और जो लड़ेगा उसको पता है कि वो हारना ही हारना है, क्योंकि हमारी जीत पक्की है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर ललकार रहा, मेरा विरोधी कौन है, वह मेरे निकट आए। कोई हमारा विरोधी नहीं हो सकता। जब परमेश्वर ही हमारे साथ है, जब परमेश्वर ही हमें धर्मी ठहराता है, तो हमारा विरोधी कौन होगा? और कोई हमारा विरोधी होके ही क्या कर लेगा फिर? जब संसार का मालिक, सृष्टि का मालिक ही हमारे साथ है, हमसे प्रेम करता है, हमें धर्मी ठहराता है, तो दूसरा कौन हमें पापी ठहरा सकता है? यहोशू महायाजक को शैतान क्या कर रहा है? दोष लगा रहा है उस पर। इसके कपड़े में क्या है? दाग है। इसके कपड़े में दाग नहीं है। जो भी इस सृष्टि में आया, जो भी इस धरती पर आया है, कोई एक आदमी कह सकता है कि मैंने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया हो, कभी कोई बुराई नहीं किया है? ये संभव है? तो दाग तो रहेगा ना कपड़े पर। उसी दाग को वो ढूंढता है कि ताकि इस दाग के जरिए इसके जीवन में मैं घुस जाऊं, इसके ऊपर कीचड़ उछालूं और परमेश्वर से इसको दूर कर दूं। वही काम यहोशू महायाजक के लिए कर रहा है। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? स्वर्गदूतों को बोल के उसको सफेद वस्त्र पहना दिया। अब जब सफेद वस्त्र है तो उसके बाद तो कहीं दाग नहीं रहेगा ना। हालेलुया। ये सब चीजें हमारे आंखों को खोलने वाला है। और लिखा कि सुनो, प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, मुझे कौन दोषी ठहरा सकेगा? जब परमेश्वर ही हमारी सहायता करते हैं, परमेश्वर ही हमारी मदद करते हैं, परमेश्वर ही हमें धर्मी ठहराते हैं, तो हमको दोषी कौन ठहरा सकेगा? अगर दोष लगाएगा भी तो जैसे यहोशू महाराज के साथ हुआ, हमारे साथ भी कोई नहीं ठहरा पाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। और जो दोषी ठहरा सकेगा हमें, जो दोषी ठहराने की कोशिश करेगा इतने के बाद भी, तो यहाँ पर लिखा है कि देखो वे सब कपड़े के समान पुराने हो जाएंगे, उनको कीड़े खा जाएंगे। वो सब क्या होगा? जो भी दोष लगाने वाला है, लिखा है वचन में कि हे दोष लगाने वाले, तू कोई भी क्यों ना हो, तू निरुत्तर है। यानी क्या है? तेरे पास कोई भी जवाब नहीं है, उत्तर नहीं है। क्योंकि हमारा धर्मी ठहराने वाला कौन है? तो परमेश्वर स्वयं है, जो सृष्टि का मालिक है, जो दाता है, जो उद्धार करता है। हालेलुया। तो जो भी हमारे ऊपर दोष लगाने की कोशिश करेगा, जो भी हमारे साथ मुकदमा लड़ने की कोशिश करेगा, वो सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा, उनको कीड़े खा जाएंगे, उनका वजूद नहीं रहेगा। क्योंकि भजन संहिता में लिखा हुआ है कि दुष्ट क्या है? उस घास के समान है जो पवन से उड़ाई जाती है। हालेलुया। तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है?
जो अंधियारे में चलता हो और उसके पास ज्योति न हो, वह यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रखे। इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि परमेश्वर पूछ रहे हैं कि तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है, जो अंधियारे में चलता हो और उसके पास ज्योति न हो। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है कि क्या कहा है, किसको वचन याद है? मैं जगत की ज्योति हूँ, जो भी मेरे पीछे चलता है वो कभी अंधेरे में नहीं चलता। लिखा है ना, यहाँ पर भी लिखा है कि जो भी यहोवा का भय मानता है और उसके दास की बातें सुनता है, यानी कि जो प्रभु की बातें सुनता है, उसमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो अंधियारे में चलेगा या उसके पास ज्योति ना हो। वही इस सवाल में यही है, उसके पास ज्योति है और वो अंधियारे में नहीं चलता है। और दूसरा है कि वह यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, यानी कि जिसको ज्योति नहीं मिली है। हालेलुया। देखो मैं इसको एक इस तरह से कहना चाहता हूँ कि प्रभु ने क्या कहा है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता से जब लोगों ने पूछा कि तुम कौन हो और ये बपतिस्मा तुम किस अधिकार से देते हो, तो उसने क्या बोला कि मैं तो तुम्हें जल से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। तो यहाँ पर वही बात है कि जिसमें ज्योति पाने का मतलब है कि प्रभु की आत्मा से भरा। तो जो भी प्रभु की आत्मा से नहीं भरा है वो क्या करेगा? अपने परमेश्वर पर आशा लगाएगा और यहोवा के नाम का भरोसा रखे, यानी कि परमेश्वर पर भरोसा रखे और उस पर आशा लगाए रहे और खोज करता रहे। हालेलुया। तो जिसने ज्योति नहीं पाई है वो भी ज्योति पा लेगा। अब दूसरे परिप्रेक्ष्य में इसको हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे बहुत से लोग हैं जो प्रभु को खोजना तो चाहते हैं, पाना तो चाहते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि परमेश्वर है तो, सच्चा परमेश्वर है तो, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ है, इसमें सच्चा कौन है। तो उसके लिए भी है कि वो आशा लगाए रहे। इस पर आशा लगाए रहे, यहोवा परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि वो ही सच्चा है। केवल यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है, उसके अलावा और कोई नहीं। तो उस पर आशा लगाए रहे और वही ज्योतियों का पिता है, वही ज्योति देता है। हालेलुया। इसीलिए लिखा हुआ है कि वो क्या है? प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। राजा कौन है? जो भी उस पर भरोसा रखता है, जो उसके पीछे चलता है, वो राजा ही है। और वही प्रभु है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको प्रभुता दी है सब चीजों पर। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के इस सुंदर वचन के लिए, और मैं आशा करता हूँ कि हमारे बहुत से सवालों के जवाब इस वचन के द्वारा हमें मिले हों। प्रभु यीशु मसीह के नाम में।